जीडी के 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग ये रीज़निंग का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्टेड इसमें क्वेश्चन करेंगे रीज़निंग के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट। तो गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द अथवा संख्या को चुनना है। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। 8 का संबंध है 81 से, तो 64 का संबंध बताना। जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, 8 जो होता है ये 2 का क्यूब होता है, और 81 जो है 2 की घात 4 का, सॉरी 3 की घात 4 होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं ये 9 का स्क्वायर होता है। ओके, तो हम लोग कैसे करते हैं? देखिए, ये 2 की घात 3 हो गया और 81 हो गया 3 की घात 4। मतलब 2 के बाद अगली संख्या आ रही है 4, सॉरी 2 के बाद आ रही है अगली संख्या 3। 2 पे 3 घात थी, लेकिन 3 पे कितनी घात है? कोई 4। घात भी बढ़ गई, संख्या भी बढ़ गई। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। 64 जो होता है, 64 जो होता है ये 4 की घात क्यूब होता है। 4 के बाद अगली संख्या कितनी आती है? 5। तो 5 की घात 4 का मान क्या हो जाएगा? 625। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ABCD का संबंध है ZYXW से। तो EFGH का संबंध बताना है यहाँ पर। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए, A का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? Z होता है। B का विपरीत अल्फ़ाबेट Y होता है। C का विपरीत अल्फ़ाबेट X होता है। और D का विपरीत अल्फ़ाबेट W होता है। यही तरीका EFGH के लिए लगाएंगे। E का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? V। F का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है? U। G का क्या होता है? T। और H का होता है S। तो BUTS आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है आपका पक्षी का संबंध है पंख। मतलब पक्षी जो होते हैं वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। तो वैसे ही हमें लेना है। उसी प्रकार आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, मछली जो है वो सल्कों की सहायता से पानी में तैरती है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या को ज्ञात करना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। लेकिन जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है वर्ग। वर्ग जो है आपकी कैसी आकृति है? 2D आकृति है। त्रिभुज, ये भी 2D आकृति है। समलंब, ये भी है 2D आकृति। लेकिन घन जो होता है ये 3D आकृति होती है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, घन। गाइस, अब 5वां क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं और ए के सभी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। क्यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? 17। एन का कोड होता है 14 और ओ का होता है 15। 17 से 14 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। 14 से 15 बन रहा है तो आपका 1 जुड़ रहा है। ओके, ऑप्शन बी चेक करते हैं। आई का कोड होता है 9, एफ का होता है 6, एच का होता है 8। 9 से 6 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। 6 से 8 बन रहा है, 6 से 8 बन रहा है तो कितना जुड़ रहा है? 2। तो पहला ऑप्शन अलग है, दूस दूसरा ऑप्शन अलग है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ई का कोड कितना होता है? 5 होता है। बी का होता है 2, टी का होता है 4। तो देखिए, 5 से 2 बना तो आपका 3 घटा, 2 से 4 बना 2 जुड़ा। तो 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए, बी और सी। ऑप्शन डी चेक करते हैं। बाई का कोड कितना होता है गाइस? 25। वी का कोड कितना होता है? 22 और एक्स का होता है 24। 25 से 22 बना, कितना घटा आपका? 3। 22 से 24 बना, कितना जुड़ा? 2। तो देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों सेम है, लेकिन ऑप्शन ए आपका अलग है, क्योंकि इसमें लास्ट में 1 जुड़ रहा है, बाकी 3 में लास्ट में 2 जुड़ रहा है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब छठा आपका क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। पहला आपका नंबर है 631। 631 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो 6 + 3 + 1 कितना आ जाएगा आपका? 10। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। 4 से 24, इसके तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 10।
ऑप्शन सी, इसके भी तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं, 4 + 3 + 2, कितना आ जाएगा आपका 9। ऑप्शन डी भी चेक करते हैं, 4 + 6 + 0, कितना आ गया आपका 10। तीन ऑप्शन में तीनों को जोड़ने पर हमें 10 मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में जोड़ने पर 9 मिल रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक अथवा दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से ऐसा सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो 7वां क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। देखिए, 3 से 8 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 5। 8 से 10 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 2। 10 से 15 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 5। 15 से 17 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 2। 17 से 22 बना रहे हैं, कितना जुड़ा, 5। 22 से 24 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है, 2। तो एक सीरीज़ चल रही 5-2 5-2 की। 2 के बाद कितना जुड़ेगा 24 में, 5। 24 में 5 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 29। ओके, 29 आ गया। अब 29 में 2 जोड़ देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 31। संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो गई, 29, 31। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन 8वां। 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो देखिए गाइस, ए का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या होता है, जेड। ए के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है बी। बी का विपरीत अल्फ़ाबेट वाई होता है। बी के बाद अगला अल्फ़ाबेट आता है सी। सी का विपरीत अल्फ़ाबेट होता है एक्स। डी का होता है डब्लू। ई का होता है वी। एफ का विपरीत अल्फ़ाबेट यू होता है। तो जी का विपरीत अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, टी। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, टी इज़ राइट आंसर। अगला है 2, 10, 30, 68, क्वेश्चन मार्क। 2 के लिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1 का क्यूब करेंगे और 1 को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2। अब 1 के बाद अगली संख्या आती है 2। मतलब पहले क्या किया, 1 का क्यूब किया और उसी को उसमें जोड़ दिया। अब 2 का क्यूब करेंगे और 2 को ही इसमें जोड़ देंगे, तो 2 का क्यूब होता है 8। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। अब 2 के बाद अगली संख्या आती है 3। 3 का क्यूब करेंगे और 3 को ही इसमें जोड़ देंगे, 27 + 3, कितना आ जाएगा, 30। अब 3 के बाद अगली संख्या आती है 4। 4 का क्यूब करेंगे और 4 को ही इसमें जोड़ देंगे, तो 64 + 4, कितना आ जाएगा आपका, 68, जो कि आपका दिया हुआ है। अब 4 के बाद अगली संख्या आती है 5। 5 का क्यूब करेंगे और 5 को ही इसमें जोड़ देंगे, तो 125 + 5, कितना आ जाएगा, 130। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, यदि ए का अर्थ है जोड़ना, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है, जोड़ना। एम का अर्थ क्या है, गुणा। एम का अर्थ क्या है, गुणा। डी का अर्थ है भाग और जी का अर्थ है से अधिक। मतलब जी का अर्थ क्या है, इज़ ग्रेटर देन, मतलब से अधिक। और एल का अर्थ है, एल का अर्थ क्या है, इज़ लेस देन, मतलब कमी, से कम। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तार्किक रूप से सही है। तो देखिए गाइस, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो इसके लिए विकल्प जो होगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो कर लेते हैं ऑप्शन बी को। जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसको लिख लेते हैं। 18D 9A 6L 8A 6M2। ओके, तो 18D, डी का मतलब क्या है, भाग। 9A, ए का मतलब क्या है, ऊपर प्लस। फिर 6L, एल का मतलब क्या है, इज़ लेस देन। ओके, फिर 8A, ए का मतलब है प्लस। फिर 6M, एम का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 2। तो अब इसमें क्या होगा, कर लेते हैं। तो 18 में 9 का भाग करेंगे तो 2 + 6 = 2 इज़ लेस देन 8 + 12, तो 8 इज़ लेस देन 20। ओके, तो आपका क्या आ गया, 8 इज़ लेस देन 20। मतलब बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 छोटा है 20 से, तो यहाँ से ये निकल रहा है। बाकी के 3 ऑप्शन आप करोगे तो नहीं मिलेगा ऐसा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ए। दक्षिण दिशा आपकी नीचे होती है, कितना जाता है, 5 किलोमीटर। फिर दाईं ओर
घूमकर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका दायाँ क्या होगा, इधर कितना चलता है, 3 किलोमीटर। भाई फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दायाँ क्या होगा, ऊपर की तरफ कितना चलता है, 5 किलोमीटर। भाई फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से आपका बायाँ क्या हो जाएगा, इधर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। भाई आरंभिक स्थान से आप कितनी दूरी पर है, कलर को करते हैं थोड़ा सा चेंज। स्टार्टिंग पॉइंट ही है, लास्ट पॉइंट ही है। अब इसके बीच की ये दूरी कितनी हो जाएगी, नीचे देखिए 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, और टोटल दूरी बतानी लास्ट पॉइंट तक। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और तरीका बताना है। चाहे आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा नहीं बनेगा। पहला है स्ट्रेन। स्ट्रेन के अल्फ़ाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले एस देखिए यहाँ टी ए, फिर आर ए, फिर आई भी है, एन भी है, तो पहला तो बन जाएगा। फिर है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन के अल्फ़ाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं क्या, तो टी आर, फिर ए भी है, फिर डी भी है, आई भी है, फिर टी, डबल बार टी फिर आ गया। फिर आई की बारी है, आई देखिए फिर इधर है, फिर ओ एन लास्ट में, तो ट्रेडिशन भी आपका बन जाएगा। अब है रेशन। रेशन के अल्फ़ाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो RATION देखिए बन गया। अब है सिचुएशन। सिचुएशन के सारे अल्फ़ाबेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो सबसे पहले SITU देखते हैं। एस भी है, आई भी है, टी भी है, लेकिन यू अल्फ़ाबेट कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिख रहा है, तो आपका कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन डी सिचुएशन। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, जिसमें पहला कथन है सभी सांप क्या है, मछलियाँ। तो बना लेते हैं कैसा वेन डायग्राम बनेगा, तो मछलियाँ हो गई आपकी। दूसरा है सभी मगर क्या है, सांप, तो सारे के सारे मगर इसमें समाहित हो जाएंगे। ओके, निष्कर्ष पहला है सभी मगर मछलियाँ हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि सारा का सारा मगर समाहित है मछलियों में, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा है सभी सांप मगर हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि मगर छोटा हिस्सा है और सांप बड़ा हिस्सा है, और मगर पूरा का पूरा इसमें समाहित है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला वाला। तो ऑप्शन बी केवल निष्कर्ष एक निकलता है। पहला आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो बना लेते हैं गाइस, थोड़ा सा जूम करते हैं। तो जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान करें वैसे ही आप बना लीजिएगा। ये इससे मिला दिया, ये तो मिला ही है आपका। ओके, अब अंदर वाला ये समचतुर्भुज पूरा करते हैं। अब छोटा वाला पूरा होगा, नहीं होगा, तो कैसे होगा, नीचे देखिए आपका यहाँ पर ये लाइन है, तो ऊपर भी ये लाइन होगी। ओके, तो बना लेते हैं, और ऊपर कोने से एक मिलेगी, तो ऐसा फिगर बन रहा है। ये फिगर किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन बी में आ रहा है, देखिएगा। ओके, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। नीचे जो देखिए ये लाइन जो है ये आपके केंद्र से मिल रही है, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ से ऐसा बनेगा आपका, तो ये फिगर बन रहा है, किस में आपका ये फिगर बन रहा है, ऑप्शन बी में बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस एक आकृति को चुनिए जिसमें दी गई प्रश्न आकृति निहित है। तो ये प्रश्न आकृति है, किस में निहित है, ऑप्शन बी में। कैसे देखिए, बी में तो नहीं निहित लग रही है गाइस, तो किस में निहित होगी। ओके, तो ये हिस्सा देखिए थोड़ा सा घूम गया प्रश्न आकृति में, किस में, ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा, बन गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति चुनिए। पहला ऑप्शन है, तो पहले ऑप्शन में डिजाइन जो है वो कितने भागों में विभक्त है, तो 1, 2,
3 4 5 6। अब दूसरा फिगर है, इसमें देखिए डिजाइन जो है कितने भागों में विभक्त है, तो 1 2 3 4 5 6। अब तीसरा फिगर है, देखिए इसमें डिजाइन जो है कितने भागों में विभक्त है, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी 6 भागों में विभक्त है। अब ऑप्शन डी चेक करते हैं, इसमें डिजाइन देखते हैं कितने भागों में विभक्त है, 1 2 3 4 5। तो 3 ऑप्शन में आपकी डिजाइन जो है वो 6 भागों में विभक्त है, लेकिन ऑप्शन डी में 5 भागों में। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ऑप्शन सी, पहले देखिए मूल होगा, फिर तना होगा, फिर पत्ता होगा, लास्ट में फूल हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, एक समीकरण किसी विशेष विधि के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दिए गए विकल्पों से ज्ञात करना है। तो पहला समीकरण में जो तरीका लगाएंगे वही तरीका हम लोग दूसरे में लगाएंगे। तो इसको ए मानते हैं 2 को, फिर बी सी और डी। इससे आपका क्या बनना है, 9682। 9 को क्या माना है गाइस, 9 को माना है डी, 6 को क्या माना है सी, और 8 को क्या माना है वी, और 2 को माना ए। मतलब डी सी बी ए टर्म में बन गया। तो इसमें भी यही तरीका लगाएंगे, ए बी सी डी। डी सी बी ए टर्म में बनाना है। डी को क्या माना है 7, सी को 4, बी को 6 और ए को 8। 74 68 आपका राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कैसे करेंगे। तो जो तरीका पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे। पहले कॉलम में 4 और दूसरे कॉलम में 2, इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगा देंगे। क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन मार्क को एक एक कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। पहले कॉलम में हमें 4 लाना है। तो देखिए ऊपर जो नंबर है 3 और 8, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुणा 8 24, और जो नीचे लास्ट में नंबर है 6, इसका भाग दे देंगे। 6 चौक 24, 4 आ जाएगा। अब दूसरे कॉलम में भी यही करेंगे, 6 गुणा 4 कितना आ जाएगा 24। नीचे है 12, 12 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 2। यही तरीका तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 12 नीमा कितना हो जाएगा 108, और 9 का भाग दे देंगे इसमें। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 12। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।